A very pleasant morning to all of you, my dear students. As you all know that we are reading our chapter number 4. The name of chapter is MS PowerPoint 2010. In previous classes, we read about MS PowerPoint, uses of MS PowerPoint and its features. Today, we will discuss about charts in MS PowerPoint. My dear students, in today's class, we will try to know about the charts, what is the uses of charts, components of charts, how can you create charts. So let's begin. These are some topics which we will try to cover in today's class. There is 4 topics in today's class: define chart, components of chart, creating chart, and formatting chart. First of all, chart. What is chart? Chart provide an accurate analysis of the information. चार्ट जो है वो आपको एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शो करता है. चार्ट हेल्प अस टू डिस्प्ले डाटा इन ए पिक्टोरियल फॉर्म. चार्ट जो है वो हमें किसी भी डाटा को पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाता है, डिस्प्ले करने में हेल्प करता है. चार्ट्स मेक इट ईजियर टू शो कंपैरिजन एंड ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द वैल्यूज एंड ट्रेंड्स इन डाटा. चार्ट जो साथ साथ में किसी भी चीज़ को आसान बनाता है, किसी कंपैरिजन को, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का जो कंपैरिजन है उसको दिखाने में, उसको शो करने में वो एक इजी वे है. चार्ट के द्वारा आप अच्छे से समझा सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं या समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ का क्या डिफरेंस है. क्लियर है? तो ये चार्ट्स है हमारा. इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट. कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से. लेकिन फिर भी आप एक बार, आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट, तो दीज आर द सब कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करने डिटेल से. सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू एक्सिस. वैल्यू एक्सिस, रिमेंबर, याद रखना इस चीज़ को, आपको बार बार आगे की क्लासेस में याद ये चीज़ आएगी आपको. वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस इज़ द वर्टिकल एक्सिस विच इज़ यूज टू प्लॉट द वैल्यूज़. वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी दिस इज वैल्यू एक्सिस. ये क्या है? ये वैल्यू है. जो नंबर दे रखे हैं ये एक वैल्यू को शो करते हैं. क्लियर है? ये नंबर जो है ये किसी को वैल्यू को शो करते हैं. इनको वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस भी कहते हैं, या इसको वर्टिकल फॉर्म में ये है वर्टिकल एक्सिस भी इसको कहते हैं. तो ये 3 चीज़ एक ही नाम हो गया. अगर वैल्यू एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस की बात करें या वर्टिकल एक्सिस की बात करें, तो ये है वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस. इन नंबर्स को ये चेंज किया जा सकता है. जितने आपको नंबर शो करना होता है, जितना नंबर शो करना होता है उतना ही नंबर यहाँ पे आता है. ये 6 की जगह पे अगर आपको कोई नंबर 10,500 शो करना हो तो वो भी आप इसको बढ़ा सकते हो. उसके बारे में, फॉर्मेटिंग इन चार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. क्लियर है? दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा लीजेंड. ठीक है? तो लीजेंड क्या है? इट डिपिक्ट्स द कलर पैटर्न और द सिंबल्स विच आर असाइन टू द डाटा सीरीज. ये आपका डाटा सीरीज़ है. ये क्या है? आपका डाटा सीरीज़ है. ये डाटा सीरीज़ का जो कलर है, क्लियर है, ये आपका कलर पैटर्न और जो सिंबल है उसको शो करता है. दैट इज़ द लीजेंड. थर्ड वन इज़ द डाटा सीरीज़. डाटा सीरीज़ क्या है? जैसे कि हमने बात किया कि ये डाटा सीरीज़ है. तो डाटा सीरीज़ जो है वो बार हैं, जो ये आपको सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. ये बार जो हैं इनको हम डाटा सीरीज़ कहते हैं. कैटेगरी नेम. अब अगर हम बात करें कैटेगरी नेम की, तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, यानी दिस इज़ वन इज़ द कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 3 और ये कैटेगरी 4. ये जो कैटेगरीज़ हैं ये कैटेगरी नेम है इनका. इनको हम कैटेगरी नेम को आप एक्स एक्सिस भी कहते हैं. याद रहे, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि यही कैटेगरी नेम जो हैं इनको आप जो है
एक्स एक्सिस, जैसे कि हमने इसको वाई एक्सिस लिया था ना वर्टिकल वाले को, उसको तो कैटेगरी नेम वाले को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस या कैटेगरी एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये तीन नाम जो है नीचे वाले का है। जिस प्रकार से हमने तीन नाम वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस और वैल्यू एक्सिस दिया था, उसी प्रकार से कैटेगरी एक्सिस, एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसका नाम नीचे वाले का रहेगा। तो ये चीज़ में यहाँ पे दिखाई नहीं रखी है, हाँ दे रखी है, तो कुछ याद रहेगा। द कैटेगरी नेम्स आर द लेबल्स डिस्प्ले ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो कैटेगरी नेम जो है ये आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में आ गया। दूसरा, अब हम बात करते हैं चार्ट एरिया की। चार्ट एरिया जो है वो कौन सा होता है बेटा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा जो एरिया है एक चार्ट के अंदर, ये पूरा चार्ट एरिया है जिसके अंदर ये चीज़ भी लिखी होती है ना, तो ये सारा चार्ट एरिया है, यानी कंप्लीट एरिया जो है वो चार्ट एरिया के अंदर आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटेगरी एक्सिस की, जो हमने बात की थी। यहाँ पर तो सिर्फ एक क्या था, कैटेगरी नेम के बारे में बात किया था हमने। तो कैटेगरी नेम जो है कैटेगरी नेम कौन सा होता है, यहाँ पे जो 4th नंबर मैंने आपको बताया जो एक्स एक्सिस के बारे में, वो आगे आएगा। द कैटेगरी नेम्स आर द लेबल्स डिस्प्ले ऑन द। कैटेगरी नेम जो है लेबल है, इनके ऊपर आप जिसका भी नाम डालोगे, कैटेगरी किसका हो सकता है, किसी बच्चे की अगर हमने कोई रेशियो निकाल रहे हैं, किसी देश का रेशियो निकाल रहे हैं, किसी सामान का रेशियो निकाल रहे हैं, तो वो सब कैटेगरी में आता है। जो नाम होता है उसका वो नाम जो है वो कैटेगरी नेम्स में आता है। क्लियर है। यहाँ पे जो दिया हुआ वो है कैटेगरी एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन में दे रखा है ये है कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस या एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। इन तीनों एक्सिस के नाम आ जाते हैं। द मैटर दैट इज कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन द चार्ट कम्स ऑन द एक्सिस। ये वो चीज़ होती है जो कंपेरिजन करती है दूसरी चीज़ के साथ में, वो कैटेगरीज होती है। ठीक है बेटा। अब आज बात करते हैं हम प्लॉट एरिया की। जिस प्रकार से हमने चार्ट एरिया की बात की कि चार्ट एरिया कंप्लीट एरिया होता है, ठीक है, प्लॉट एरिया वो एरिया होता है जिसके अंदर चार्ट बना होता है, यानी जो चार्ट मतलब जो वैल्यू दिखाया हुआ है खाली वही एरिया। जैसे कि अगर हम पीछे जाके देखें इस चीज़ को, तो जिससे आपने ये एरिया जहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है जो चीज़ें, वही एरिया सिर्फ एक प्लॉट एरिया में आता है। ठीक है, ये चीज़ें जो है ये प्लॉट एरिया में आती है। बाकी जो ये बचा हुआ एरिया है ये जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता। और चार्ट एरिया के अंदर ये पूरा एरिया कवर होता है। बस यही डिफरेंस है चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया के अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बात करते हैं बेटा हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल से समझने के लिए, तो अगर आपको एक पावर पॉइंट के अंदर चार्ट डालना है, यू वांट टू क्रिएट ए चार्ट इन MS पावर पॉइंट, तो आप कैसे डालेंगे? मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये आपकी स्क्रीन है MS पावर पॉइंट की आपके कंप्यूटर के अंदर। क्लियर है। इस MS पावर पॉइंट की जो स्क्रीन है, इसमें आप जाने के बाद में आपको चार्ट डालना है। तो आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक चार्ट, यानी जब आप इंसर्ट पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंसर्ट दिखाई दे रहा है, दोबारा देखिएगा इसको, ये आपको सामने इंसर्ट जो है यस, ये जो है आपके स्क्रीन पे ये इंसर्ट जो है, ये इंसर्ट को आप पर जब आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये डिस्प्ले आएगा। और ये डिस्प्ले आने के बाद में जब आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे आप, इंसर्ट के बाद में आप चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, इस चार्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंसर्ट चार्ट का मेनू आ जाता है। ठीक है, ये इंसर्ट चार्ट का मेनू आ जाता है। जब ये आपके पास मेनू आ जाता है सॉरी, ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने जब मेनू आ जाता है तो इसमें जो है आपके चार टाइप्स दे रखे हैं कि कौन से चार्ट टाइप का चार्ट आपको यूज़ करना है, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, मैप वगैरह सारी चीज़ें आपको शो करता है। जिस पे भी हम सेलेक्ट करते हैं, मान लो कि हमने इसमें एक सेलेक्ट किया और वो किया हमने कॉलम चार्ट को। ठीक है, अगर हमने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर दिया तो कॉलम चार्ट हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे आ जाता है। दी कॉलम आपको पता है कि जो वर्टिकल फॉर्म में आपको शो कर रखा है, ये चीज़ें कि आपको वर्टिकल फॉर्म में डाटा शो करती है। इस प्रकार से जो ये शो करते हैं ये इनको हम कॉलम कहते हैं। अगर ये इस प्रकार से शो करता तो इसको हम लाइन चार्ट या उसको वो होते हैं। अगर ये राउंड में शो करता अपना डाटा, अगर इस प्रकार से जैसे कि हमने चार्ट के अंदर पिछले इसके अंदर देखा है अपने स्क्रीन जब हमने स्टार्ट किया था अपनी क्लास के अंदर
सॉरी। तो ये क्या है, ये कॉलम चार्ट है। इस चार्ट को क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पाई चार्ट कहते हैं, क्योंकि ये राउंड में है तो इसलिए ये चार्ट के नाम हो जाते हैं। क्लियर है। इन्हीं चार्टों से आप समझ सकते हो, जब हमने बात की यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखते हैं कि हमें कौन से टाइप का चार्ट चाहिए, तो हमने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया। जैसे हमने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया, हमारे सामने ये वाला चार्ट आ गया। अब आपकी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसके अंदर, कैटेगरीज। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी कैटेगरी 1 2 3 है ये कैटेगरी 1 है। इसमें अगर आप जो भी नाम डालना चाहो तो इसको आप यहाँ से चेंज कर दोगे। जब भी आप इस पर डबल क्लिक करोगे, आप वहाँ पे नाम चेंज कर, मैं आपको दिखाऊंगा चीज़। ठीक है। ये आपके ऊपर जो है सीरीज़ है। ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। सीरीज़ 1 2 सीरीज़ 3 में क्या है, ये कलर के हिसाब से दिखाई दे रखा है। जो ब्लू कलर है आपका वो सीरीज़ 1 है, जो आपका ये ऑरेंज कलर है अब उसको, ठीक है, तो ये आपका जो है सीरीज़ 2 है, और जो ब्लैक के सी ग्रे कलर जो है ये आपका सीरीज़ 3 है। क्लियर है। अब जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है 4.3 2.5 जो भी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू आपके इस स्क्रीन के ऊपर से सेलेक्ट किया हुआ वैल्यूज़ हैं। अगर हम बात करें इसी चीज़ के ऊपर कि जैसे आपको मान लो आपको इन सीरीज़ को चेंज करना है, हमने क्या देखा था कि सीरीज़ 1 2 3 जो आपको ऊपर हेडिंग में है, अब इनको ऊपर हमने अगर सीरीज़ को चेंज करना है, इन सीरीज़ को चेंज करना है, तो इन सीरीज़ को चेंज कर दिया हमने। इनकी जगह पर हमने डाल दिया यूएस, यूके और जर्मनी। तीनों कंट्रीज़ का नाम डाल देते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज़ के अंदर हम 2010 2011 2012 का नाम डाल देते हैं सॉरी। सपोज हमने एक पॉपुलेशन ग्रोथ का चार्ट बनाना है कि हमें जर्मनी, यूएस और यूके कंट्रीज़ हैं और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 2010 11 12 13 में कैसी रही है। तो अगर उसको हम देखें तो हमने सीरीज़ 1 2 3 की जगह पे हमने इन सीरीज़ के ऊपर कंट्रीज़ के नाम डाल देंगे। कैटेगरीज़ के अंदर जो है, ठीक है, वो हम ईयर डाल देंगे, यानी 2010 के अंदर कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ थी यूएस की, यूके की और जर्मनी की। 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन ग्रोथ थी, 2012 में कितनी थी और 2013 में कितनी थी। ये अगर हम इस प्रकार से अगर इसको देखें तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसका जो कैटेगरी 1 2 3 है, यानी कैटेगरी 1 2 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, यूएस यूके सॉरी ईयर आ जाएगा। और जो आपका सीरीज़ है, यानी ये सीरीज़ जो कलर है आपका ब्लू वाला, ये कलर जो कलर है इनको सीरीज़ कहते हैं, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, जर्मनी, यूके और यूएसए जो, ठीक है। अब हम यहाँ पे डाल दिया आपका यूएसए, यूके और जर्मनी। सबसे पहले सीरीज़ 1 के अंदर क्या डाला हमने, यूएसए डाल दिया, यूके डाल दिया और जर्मनी डाल दिया। कैटेगरी 1 2 3 के अंदर हम 2010 11 12 और 13 डालने का प्रयास करते हैं अभी। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि अपने स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे यूएस, यूके और जर्मनी शो कर रहा है नीचे कलर के पॉइंट में, ठीक है। अब हम इसकी कैटेगरीज के साथ साथ में इसका जो है कैटेगरी 1 2 3 को चेंज करते हैं, जिसमें 2010 11 12 13 डालते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे सामने आ रखा है 2010 11 12 और 13 ये चीज़ हमने डालने के बाद में अब आपको शो हो गया कि ये हमारी कैटेगरी 1 2 3 हम कहाँ से चेंज करेंगे, इसी को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं बेटा। चार्ट में जब भी हम कोई चीज़ चेंज करते हैं उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो हमने इसकी वैल्यू कैसे चेंज करी, यहाँ से चेंज करी, यानी 2010 11 12 13 को चेंज कर दिया। इन जो है कैटेगरी 1 2 3 जो लिखा हुआ था जिसमें यूएसए, यूके और जर्मनी डाल करके हमने वो सीरीज़ को चेंज कर दिया। अब आपकी बात रही वैल्यूज़ की, ये वैल्यू है आपके सामने, ठीक है बेटा। इन वैल्यू को जो है आपने चेंज करना है। इस वैल्यू को चेंज करना मतलब इसमें तो दिया हुआ 4.2 4.3, लेकिन हमने देखना है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो 10,000 9,000 8,000 ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो हमें तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अगर जैसे ही हम नंबर बढ़ाते हैं इसका, तो 10,000 अगर हम डालेंगे कहीं पे तो 4 तो कहीं दिखाई नहीं देगा, है ना। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन देख पाए कि इन नंबर को हमने क्लिक करना है, किया हुआ है। अब इसको हमने चेंज करना है, और जैसे हम बड़ी अमाउंट डालनी है 10,000 20,000 30,000, तो इसके लिए हम कहाँ से डालेंगे, जैसे हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे राइट साइड के अंदर एक लिस्ट आ जाती है, कैटेगरी वैल्यू लिस्ट जो है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वैल्यू लिस्ट आ जाती है। इसमें जो नंबर आप डालेंगे सॉरी जिसमें जो आप नंबर डालेंगे वो नंबर आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से आप अपने चार्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 10,000 डाल दिया, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे आई हैं कि ये चीज़ें आपकी बदल गई हैं 10,000 अबाउ। अब यहाँ पे जो 4.2 4.3 4.4 जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वैल्यू गायब हो गई क्योंकि नीचे चली गई, बहुत डाउन चली गई, उनकी वैल्यू की कोई जगह ही नहीं बची। तो बड़ा करने के लिए क्या है, अब हम इसमें अमाउंट चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, इसमें 10,000 9,000 8,000 डालेंगे। तो जैसे हम डालते हैं 10,000 8,000 9,000, वैसे हमारे स्क्रीन पे ये चीज़ें आपको शो करेंगी। आप देख पा रहे हैं कि बड़े रूप में कि ये आपका 10,000 था,
9000 था, 8000 था, 7000 था, 6000 था, हमने वैल्यू चेंज कर दी। अब यहाँ पे 2001 में ऐसे दिखाई आपको देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने चेंज कहाँ से की वैल्यू चेंज आपने यहाँ से करी। जैसे आप यहाँ से भरेंगे, जो चीज़ यहाँ पे भरेंगे आप वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से आप अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने चार्ट के अंदर एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ट टाइटल कैसे चेंज करोगे, यानी चार्ट का नाम क्या देना आपने। तो जैसे कि आपने अपनी स्क्रीन पर देखा कि आपके पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ चार्ट टाइटल लिखा हुआ है आपने नाम दिया नहीं अभी तक। आपको टाइटल चेंज करना है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आपका यह कर्सर जो है यहाँ पे आ जाएगा, और कर्सर यहाँ पे आने के बाद में आप अपने चार्ट टाइटल के अंदर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो आपका कंप्लीट नाम आ जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ चार्ट जो है। आप अपना जो भी नाम चाहते हो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये हमने नाम इसका चेंज कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि चार्ट डालना कैसे है स्क्रीन पे MS पावर पॉइंट के अंदर, उसमें चेंजेस कैसे करने हैं, उसके अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करना है। फॉर्मेटिंग का मतलब तो आप समझते हैं, फॉर्मेटिंग कोई भी चीज़ की जो है वो चेंजेस करना है, उस चीज़ को ही फॉर्मेटिंग कहते हैं ना, या मॉडिफाई करना जो है, मतलब फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए चार्ट, टू चेंज द चार्ट स्टाइल, ठीक है, टू यू कैन से कि क्लिक और डब्ल्यू जो भी है आप उसको name, color, title. If you want to change the add title, change the text, change the font, live color, border, style, data series, etc. These all are the formatting. क्लियर है? तो जो भी चीज़ें हम चेंज करते हैं, जो बदलते हैं, जो शो करते हैं या उसमें टाइटल ऐड करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम जो है वो फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग का प्रोसीजर था। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने अपने टाइटल्स अपने कवर किया। अब आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।